बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के हमारे लेक्चर का मौजू है पेक्युलर फ़ीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तमाम तलबा व तालिबात से दरख्वास्त है कि वो अपनी कॉपी और पेंसिल अपने साथ रख लें और लेक्चर के मेन पॉइंट्स नोट करते रहें। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो वीडियो को रिपीटेडली देखें। इंशाअल्लाह ये आपके इम्तिहान की तैयारी में बहुत मुफीद साबित होगी। डियर स्टूडेंट्स, जिस वक्त हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो उसके जो मेन फ़ीचर हमारे सामने आते हैं हम उनको अब बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कैटिनेशन के बारे में आपको बताता चलूँ। ये आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक स्लाइड नज़र आ रही है जिसके अंदर स्ट्रेट चेन में कार्बन एटम लगे हुए हैं। 1 2 3 6 तक जो है कार्बन एटम लगे हुए हैं। तो कार्बन की ये ख़ास फीचर है कि ये लंबी लंबी चेन्स बनाता है और ये सेल्फ लिंकेज के ज़रिए लंबी लंबी चेन्स बनाता है। कार्बन की इसी प्रॉपर्टी को, जो सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी है, इसको कैटिनेशन कहते हैं। तो कार्बन कंपाउंड में आपको कैटिनेशन मिलेगी, यानी कार्बन के जो एटम्स हैं वो लंबी लंबी चेन्स की सूरत में आपस में जुड़े हुए होंगे। इससे अगली हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो कोवलेंट होंगे, आयोनिक नहीं होंगे। आयोनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनको अगर किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें तो वो आयोनाइज हो जाते हैं। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये आयोनाइज नहीं होते, ये कोवलेंट नेचर रखते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो चूँकि नॉन पोलर नेचर रखते हैं, इसलिए नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स है उनके अंदर ये डिज़ोल्व होते हैं और पोलर सॉल्वेंट जैसा कि वाटर, उसके अंदर ये डिज़ोल्व नहीं होते। ये इनसॉल्युबल इन वाटर हैं। और ये सॉल्युबल किसके अंदर हैं? ये बेंजीन के अंदर हैं, पेट्रोलियम के अंदर हैं और ईथर के अंदर हैं। अब इनकी बात करते हैं कि ये इनके केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इनके केमिकल रिएक्शंस का रेट बहुत स्लो होता है और इनसे जो यील्ड हासिल होती है वो भी बहुत लो होती है। एक केमिकल रिएक्शन, जो ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है, उसको कंप्लीट होने में बाज़ औक़ात हज़ारों साल भी लग जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक और फीचर के ऊपर डिस्कस करते हैं, वो है आइसोमरिज्म। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमर्स अपने बनाते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले तो सेम होते हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फार्मूले डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। और ये जो फिनोमिनन है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है, इसको आइसोमरिज्म कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आइसोमरिज्म भी पाई जाती है। इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर मौजूद हैं। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और मैं आपको आइसोमरिज्म की कुछ मिसालें दिखाता हूँ। ये एक स्लाइड है जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स आपको दिखाए गए हैं। दोनों का केमिकल फार्मूला जो है वो C4H10 है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। 4 कार्बन एटम लगे हुए हैं। ये पहले मॉलिक्यूल के ऊपर आप ज़रा गौर करें कि सेंटर में जो कार्बन की रो है उसकी काउंटिंग करें, 4 कार्बन एटम लगे हुए हैं और साइडों पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। टोटल 10 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इसका नाम है एन ब्यूटेन। और ये जो नीचे आपको एक मॉलिक्यूल दिखाया गया है, इसमें भी टोटल 4 कार्बन एटम हैं, लेकिन 3 कार्बन एटम जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में लगे हुए हैं, स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, और चौथा जो कार्बन एटम है वो ब्रांच चेन में लगा हुआ है। तो इसका भी अगर केमिकल फार्मूला देखा जाए तो ये C4H10 है, लेकिन इसका नाम या तो आइसोब्यूटेन कह सकते हैं या फिर इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपेन। देखें, दोनों का केमिकल फार्मूला तो सेम है C4H10, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है और दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं मॉलिक्यूल्स की वो भी डिफरेंट हैं। तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में आइसोमर्स हैं।
आइसोमरिज्म की एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। ये देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको 3 मालिक्यूल नज़र आ रहे हैं जिनका मालिक्यूलर फार्मूला C5H12 है। C5H12 है। पहले मालिक्यूल को आप देखें कि पांचों कार्बन एटम जो हैं वो स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं और उसके साइडों पे हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। तो इस मालिक्यूल का नाम है पेंटेन। दूसरा आप मालिक्यूल देखें, इसमें 4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं और 5वां कार्बन एटम, ये देखें 5वां कार्बन एटम जो है वो ब्रांच में लगा हुआ है। तो ब्रांच में जो कार्बन का एटम नंबर 2 है उसके ऊपर वो CH3 लगा हुआ है और स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन एटम लगे हुए हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये इसके नाम के बारे में आपने फ़िक्र नहीं करनी, हम आगे जाकर ये नॉमेनक्लेचर का पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये भी C5 और H12 है। ये देखें, इससे आगे आपको स्क्रीन के ऊपर एक और मालिक्यूल नज़र आ रहा है। तो स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन एटम लगे हुए हैं और ऊपर की जानिब ब्रांच चेन में 1 कार्बन एटम और उसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। और इसी तरह नीचे आप देखें, मेन चेन से नीचे देखें स्ट्रेट चेन से, तो उसमें आपको 1 कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन एटम नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर भी कुल 5 कार्बन एटम और 12 हाइड्रोजन एटम है, लेकिन इसका नाम उन दोनों से डिफरेंट है। इसका नाम है 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन, यानी कार्बन के 2 नंबर एटम के ऊपर 2 मिथाइल लगे हुए हैं और बाकी स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन एटम है, इसलिए इसका नाम हो गया 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आइसोमरिज्म की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है।